तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे EIGRP पाथ मैनिपुलेशन के बारे में। पाथ मैनिपुलेशन का मतलब क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। पाथ मैनिपुलेशन का मतलब यही है कि मैन्युअली पाथ को सिलेक्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा राउटर 1 हो गया, तो ये बहुत सारे पाथ से इसके पास कनेक्टेड है। जैसे राउटर 2 एक नेबर इसके लिए हो गया, राउटर 3 एक नेबर बन गया, राउटर 4 एक नेबर बन गया। तो इसके पास राउटिंग टेबल में ना बहुत सारे प्रीफिक्स आएंगे, सबके साथ इसने EIGRP का नेबरशिप बनाया। तो इसकी राउटिंग टेबल में मान लो कोई X नाम का यहाँ पे कोई नेटवर्क था, तो X नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन इससे तीनों के तीनों नेबर से मिल रहा है, ठीक है। R2 से भी मिल रहा है, R3 से भी मिल रहा है, R4 से भी आपको मिल रहा है। तो R2, R3, R4 सबके लिए ये R1 आपका क्या करेगा, मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा। और मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए ये आपका जो कन्वर्जेंस मेथड होता है डुअल एल्गोरिथम यूज करके, वो एक बार कर लेगा। करने के बाद जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी CD सबसे बेस्ट होगा, या फिर आपका जो FD होता है ना, फिजिबल डिस्टेंस के अंदर जिसका जो रूल्स वगैरह मैच है, जिसका बेस्ट हो गया, उसी को वो क्या करेगा, आपके राउटिंग टेबल में ले आएगा। मान लो R2 को इसने राउटिंग टेबल में ले आया X नेटवर्क के लिए। R3 और R4 अभी के लिए आपका कहाँ पे पड़े हैं, आपका हो सकता है आपका टोपोलॉजी टेबल या फिर टोपोलॉजी और लिंक वाला टेबल में पड़े हैं, लेकिन बेस्ट नहीं बने इसलिए वो राउटिंग टेबल में नहीं आए हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा X के लिए कोई भी ट्रैफिक जाए ना, तो अगर यहाँ पे कोई यूजर R1 के पास बैठा है, ठीक है, अगर कोई यूजर यहाँ पे R1 के पास बैठा है और R1 के पास ट्रैफिक, मतलब ये कोई भी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है किसके लिए, X नेटवर्क के लिए, तो उस केस में R1 से आपका ट्रैफिक जो है R3 की तरफ से जाए, आप ये सोच रहे हो। लेकिन आपका बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक है आपका राउटिंग टेबल में जो पड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक जो है R2 की तरफ जा रहा है। इस केस में आप क्या कर रहे हो, R3 की तरफ ट्रैफिक भेजने के लिए जो भी आप EIGRP की तरफ आप कॉन्फ़िगर वगैरह करोगे, तो उस केस में आपका क्या होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाथ मैनिपुलेशन। मतलब अपने हिसाब से हम एक पाथ बना देंगे अपने ट्रैफिक को भेजने के लिए। तो एक चीज आप सोचो, हमारे पास EIGRP में एक्चुअली कुछ के वैल्यूज है, ठीक है, या फिर कंपोजिट के वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। ये कंपोजिट के वैल्यू आपके पास टोटल 6 वैल्यूज होते हैं, जिनमें एक आपका 6 वाला वैल्यू जो आपका रिजर्व है और 5 आपके पास है। तो ये के वैल्यू को यूज करके EIGRP क्या करता है, उसका मैट्रिक कैलकुलेशन करता है। ये जो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपका टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी और लिंक टेबल जो भी अपडेट वगैरह करते हैं, तो वो सारे जिस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके वो अपडेट करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करके अपडेट करता है, आपका मैट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर। और वो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए वो यूज करता है इन के वैल्यू को। और इन के वैल्यू में से अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है बैंडविड्थ एंड आपका डिले, ये दो चीज आपका यूज होते हैं। तो पाथ मैनिपुलेशन करने के लिए हमें भी इन्हीं दो चीज को यूज करना पड़ेगा। इन्हीं दो चीज के वैल्यू जो है ना, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, यहां से अगर आपका मैट्रिक कम है ना R2 की तरफ से, तो इसीलिए ये बेस्ट बना है, क्योंकि मैट्रिक कैलकुलेशन के बाद जो मैट्रिक वैल्यू आया है वो आपका कम है। R3 की तरफ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर R4 की तरफ से हो सकता है थोड़ा R2 से ज़्यादा हो, इसीलिए इसने प्रीफर किया है R2 को, और R2 को लाके राउटिंग टेबल में X नेटवर्क के लिए अपडेट कर दिया है। तो इस केस में हम अगर कुछ भी चेंज करके कुछ कर ले कि R3 का जो मैट्रिक वैल्यू है इसे अगर कम कर दे थोड़ा R2 से, तो क्या होगा, आपका R3 जो है आपका बेस्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रास्ता हमारे पास है। आप क्या कर सकते हो, चाहो तो R2 का वैल्यू जो है ना उसे मैट्रिक वैल्यू बढ़ा दो, या फिर R3 की मैट्रिक वैल्यू को क्या करो, थोड़ा कम कर दो, ताकि R2 से उसका मैट्रिक वैल्यू कम हो जाए और R3 आपका प्रीफर हो जाए। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे। एक आपके पास बैंडविड्थ और एक आपके पास हो गया डिले। ये दो चीज़ हम जो क्या करेंगे, इंटरफेस के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये आपका स्टार्ट हो गया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ हमने कौन सा नेटवर्क चला कर रखा है, 192.168.1.0। यहाँ तक इंफॉर्मेशन आया ही नहीं, क्यों? एक सेकेंड,
टोपोलॉजी में 192.168.200 ठीक है, टोपोलॉजी में तो पड़ा है। इसके पास नहीं आया है। तो R1 से हो सकता है कुछ गड़बड़ी है। सो IPIGRP नेबर हम देख लेते हैं एक बार। नेबर सबके साथ इसने बनाया, ठीक है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। सो IPIGRP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। जीरो बाई वन पे अच्छा, तो 0/1 पे ना हमने क्या करके रखा है, एक डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये कर रहा है, ये जो डिफ़ॉल्ट हमने ओरिजिनेट किया है ना, मतलब डिफ़ॉल्ट रूट का एक समरी एड्रेस हमने आगे भेजा है। ये तो डिफ़ॉल्ट, अच्छा हाँ, डिफ़ॉल्ट रूट का जो हमने भेजा है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, जब भी आप कोई इंटरफेस से किसी समरी एड्रेस को आगे भेज देते हो ना, तो उस केस में ये क्या करता है, आपके राउटिंग टेबल जितने भी होते हैं ना, उनको सप्रेस कर देता है। मतलब आपके पास जो ये राउटर आपके पास है R1, ये बहुत सारे प्रीफिक्स जैसे 192 प्रीफिक्स वगैरह आगे एडवर्टाइज कर रहा था। जब ये यहाँ से एक समरी भेज देगा आपका डिफ़ॉल्ट रूट के लिए ना, तो बाकी जितने भी ये एडवर्टाइज करता था ना, सबको सप्रेस कर लेगा, मतलब आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर किसी को इस नेटवर्क में रीच करना है, तो वो डिफ़ॉल्ट रूट से भी मैच होकर आगे आ सकता है ना, इसके तरफ ट्रैफिक भेज सकता है। तो उस केस में हम इतने सारे ट्रैफिक के इन्फॉर्मेशन क्यों भेजेंगे? इसलिए आप कभी भी कोई समरी अगर भेजते हो, जैसे आपके पास 4 नेटवर्क था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 10.1.0 आपके पास एक नेटवर्क है, 10.2.0 एक नेटवर्क है। तो अगर आप 10.0.0 करके आपने समरी एक भेज दी ना आगे, तो 10.1 और 10.2 जो आपके पास नेटवर्क था वो आपका सप्रेस हो जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट आगे नहीं जाता है, बस एक समरी आपका आगे चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम दिक्कत हुआ था, इसीलिए आपको जो है दूसरे राउटर के पास इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल रहा था 192 नेटवर्क के लिए। तो हमें तो अभी उसके ऊपर कुछ टेस्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इस समरी को हटा देते हैं, हमें डिफ़ॉल्ट रूट अभी ओरिजिनेट नहीं करना है, ठीक है। R6 के अभी के लिए हम देख लेते हैं। सो IP राउट 192, आप कोई एक राउट के लिए भी डायरेक्टली अगर आप राउटिंग टेबल चेक करना चाहते हो ना, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सो IP राउट, उसके लिए डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अभी के लिए ये राउटिंग टेबल में आपका आ गया। सो IP राउट EIGRP अगर मैं कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक पाथ को इसने बेस्ट बना के रखा है राउटर 4 की तरफ। सो IP EIGRP टोपोलॉजी एक बार हम देख लेते हैं, इसके लिए कोई फिजिबल सक्सेसर है कि नहीं है। तो टोपोलॉजी टेबल में भी अगर हम देखेंगे, तो इसके लिए कोई फिजिबल सक्सेसर आपका नहीं बना है। सो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक में हम देखेंगे और कितने एडवर्टाइजमेंट इसके पास आ रहे हैं। ऑल लिंक वाले टेबल में भी बस एक ही इंफॉर्मेशन है, बाकी किसी ने एडवर्टाइज ही नहीं किया इसके पास, करना चाहिए। अच्छा, इसका नेबरशिप 6 के साथ बना नहीं, एक सेकंड, शायद इनको मैंने अलग सा लिंक से कनेक्ट करके रखा था ना, इसीलिए। एक सेकंड में उनके तरफ जो इंटरफेस है उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हमने IP दे दिया, 6 के तरफ हमारा IP होना चाहिए 36.0.0.6 होना चाहिए। पिंग हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो आपके पास EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें कौन कौन सा नेटवर्क हमारा एडवर्टाइज हुआ है वो एक बार हम देख लेंगे। तो नेटवर्क 0 का कमांड हमने चला के रखा है, तो सो IP EIGRP इंटरफेस एक बार चला देते हैं। हम देखते हैं कि फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ से तो सब कुछ सही है। फास्ट इथरनेट 0/1 पे आपने EIGRP चला के रखा है। तो R6 पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से इंटरफेस पे आपका EIGRP जो है एनेबल हुआ है। ये ट्रबल शूटिंग के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। सो IP EIGRP इंटरफेस आप चला लो, देख लो कौन कौन से इंटरफेस पे आपका एडवर्टाइज मतलब एनेबल है या नहीं है। अब देख लो फास्ट इथरनेट 2/0 पे एनेबल नहीं है, मतलब फास्ट इथरनेट 2/0 का नेटवर्क जो है ना, वो आपका EIGRP में एनेबल नहीं है। तो एक बार हम क्या करते हैं,
EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। डू शो रन सेक्शन राउटर EIGRP, इसका फुल फॉर्म जो है मैं शॉर्टकट में इसे लिख रहा हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख लो 2 ही नेटवर्क के लिए आपने नेटवर्क कमांड चलाया, बाकी नेटवर्क के लिए आपने नेटवर्क कमांड नहीं चलाया। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि फास्ट इथरनेट 2x0 पे हमने कौन सा नेटवर्क चला के रखा है। ठीक है, 2x0 पे हमने 36 का नेटवर्क चला के रखा है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क कमांड चलाऊंगा 36.0.0.0 और ये आपका क्लास A का नेटवर्क है, तो इसका मतलब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपका ये आएगा। तो हमने फास्ट इथरनेट 2x0 को कर दिया। इसी तरह फास्ट इथरनेट 1x0 भी आपका एनाबल नहीं है, तो 1x0 को भी एक बार कर लेते हैं। या फिर आप अगर चेक करना चाहो ना इस तरह, आप अगर आप चेक करोगे एक बाय एक अगर आप चेक करते हो ना, तो उस केस में हो सकता है आपको सारा इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करने की ज़रूरत पड़े। तो आप एक काम कर सकते हो, शो IP राउट कनेक्टेड एक कमांड है आपके पास, आप इसको चला सकते हो। कौन से इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क आपका कनेक्टेड है आपको पता चल जाएगा। EIGRP 100। अब देखो अभी हम फास्ट इथरनेट 1x0 पे करेंगे ना, तो अब देख लो 1x0 पे आपके पास नेटवर्क जो है 26 का नेटवर्क /8 के साथ है। तो नेटवर्क 26 और ये क्लास A का है। ठीक है, हमने फास्ट इथरनेट 0x1 पे भी हमने 1x0 पे भी कर दिए। अभी के लिए हम देख लेते हैं चारों इंटरफेस पे एनेबल हो गया। अब हम देखेंगे कि सारे जो जितना भी हमारे पास EIGRP का नेबरशिप आना चाहिए था वो आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो 26.2 राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 एंड राउटर 5 चारों के साथ हमारा नेबरशिप अभी के लिए हो गया। तो अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ शो IP राउट 192.168.1.0, तो ये दिखा रहा है EIGRP से 1 से इसने बेस्ट बनाया। शो IP राउट EIGRP में भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 को ही बेस्ट बनाया। ठीक है, ये राउटर 2 से अभी के लिए बेस्ट बना लिया। शो IP EIGRP टोपोलॉजी अगर मैं चेक करता हूँ तो इस केस में आपको दिखेगा यहाँ पे भी इसने एक ही को बस फिजिबल सक्सेसर कोई नहीं है, बस एक सक्सेसर को इसने यहाँ पे शो करके रखा है। तो ऑल लिंक हम चला लेते हैं, यहाँ पे आपको सारे दिख जाएगा। अरे अभी भी एक ही से रिसीव हो रहा है राउटर 2 से, क्यों? राउटर 3 से क्यों नहीं हुआ? एक सेकेंड। अरे यार, ये इमेज में भी थोड़ा गड़बड़ी है इसलिए आपको ये डिप्लेक्स का एरर दिखा रहा है। शो IP राउट EIGRP 1.0 इसने 6 से बेस्ट बनाया। ठीक है, शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। एक बार नेबरशिप भी चेक कर लेते हैं। 1 के साथ तो इसने नेबरशिप बनाया, तो 1 से डायरेक्ट ये रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? इंटरफेस 0x0 पे कुछ एक्स्ट्रा तो हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ना। अच्छा, इसमें हमने बैंडविड्थ चेंज करके रखा है ना। ठीक है, नो बैंडविड्थ, या फिर आप ऐसा कमांड चला सकते हो बैंडविड्थ डिफ़ॉल्ट कमांड ये नहीं ले रहा है क्या? ठीक है, ये नहीं ले रहा है, तो आप एक कमांड चला सकते हो नो बैंडविड्थ। तो ये जितने भी बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको हटा लेगा। नो डिले भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, R3 पे भी हम जाएंगे, सेम चीज़ कर लेंगे। शायद हमने कुछ चेंज करके रखा था, याद भी नहीं है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 नो बैंडविड्थ नो डिले। होता है ना कि आपका बैंडविड्थ और डिले का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज करते हो तो उस केस में आपके डिवाइस क्या करता है, आपका EIGRP का मैट्रिक वैल्यू जो होता है ना उसे भी चेंज कर लेता है। R1 की तरफ कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इथरनेट 0x0। ठीक है, R2 के पास हमने कुछ किया था क्या? यहाँ से भी हटा देते हैं, कुछ होगा तो। फास्ट इथरनेट 0x0 नो बैंडविड्थ नो डिले। ठीक है, तो अब हम जाके डायरेक्टली R6 पे चेक कर लेते हैं कि इसकी राउटिंग टेबल पे अपडेट आया है कि नहीं आया।
ठीक है। टोपोलॉजी ऑल लिंक पे अगर हम जाके अभी देखेंगे तो आप देख लो अभी यहाँ पे क्या है, चारों से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टोपोलॉजी टेबल एक बार चेक कर लेते हैं। सो IPEIGRP टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी टेबल पे भी अगर हम देखेंगे ये चारों को बेस्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास चारों का जो मेट्रिक वैल्यू है ना वो आपका सेम आ रहा है। और सो IP राउट अगर हम कर देंगे तो इस पर भी चारों शायद आ गए होंगे, नहीं इसने दोनों को, 2 को अपडेट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। 2 और 3 को इसने बेस्ट बना के रखा है। तो इस केस में 2 और 3 को इसने बेस्ट बना के रखा है, तो इसका मतलब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये कर रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि 2 और 3 से ये जो है ना ट्रैफिक को लोड बैलेंस करे। हम क्या चाहते हैं, ये ट्रैफिक को किससे भेजे, आपका दो वाला जो राउटर है ना, इस राउटर से ही आपका ट्रैफिक जो है आगे जाए। इसी को हम राउटिंग टेबल में सिर्फ देखना चाहते हैं, बाकियों को देखना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप टोपोलॉजी वाले जो आपके पास टोपोलॉजी ऑल लिंक है ना, 200 IPEIGRP टोपोलॉजी, ये वाला टेबल पे आप आ जाओगे और आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पास जो आपका जो भी राउट्स रिसीव हो रहे हैं ना, इनको एक नोटपैड में हम ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया और हमने देखा कि सबका जो है मैट्रिक है ना ये आपका सेम है। तो सबका मैट्रिक अगर सेम है और हम चाहते हैं ये वाला पाथ जो है आपका, ये आपका प्रीफर होना चाहिए, तो उस केस में हमें काम कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे या फिर डिले जो है उसे थोड़ा घटा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था अगर हम बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं तो फिर आपका मैट्रिक का वैल्यू जो है ना वो कम हो जाता है, और डिले को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस केस में आपका मैट्रिक का वैल्यू क्या है, आपका बढ़ जाता है। जब आप बैंडविड्थ को बढ़ा लेते हो तो आपका मैट्रिक कम हो जाता है, बैंडविड्थ को कम कर लेते हो तो मैट्रिक बढ़ जाता है। लेकिन डिले को जब आप बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, डिले को घटाओगे तो बैंडविड्थ आपका घटेगा। तो जो 2 चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, हो सकता है तो डिले को चेंज कर सकते हैं, हो सकता है तो बैंडविड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका इंटरफेस है ना, जिस इंटरफेस पे आपका R2 कनेक्टेड है, ये आपका फास्ट इथरनेट 1/0 है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 200 IP राउट EIGRP अगर आप करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा वाला इंटरफेस आपका, इसको आप प्रीफर करना चाहते हो तो इसके लिए आपका इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फास्ट इथरनेट 1/0 आपका किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला कमांड चला के हम पूरे इंटरफेस का स्टेटस पहले चेक कर लेंगे, इसका बैंडविड्थ वगैरह कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस इंटरफेस का बैंडविड्थ आपका 100 Mbps है, ठीक है, और डिले इसका 100 यूसेक है, ठीक है। तो हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ को 100 Mbps से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर डिले वैल्यू जो है ना इसको ये 100 Mbps से ज़्यादा करेंगे तो अभी कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा लिंक का जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है ना वो 100 Mbps का है, तो बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें काम कर सकते हैं, ये जो डिले वैल्यू आपके पास है ना, इस डिले वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे जाएंगे और डिले वाला कमांड चलाएंगे। उसके बाद ये आपको वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू आपका हमेशा टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड में होगा। अगर आप ये जो वैल्यू आपका माइक्रोसेकंड में अभी दिखा रहा है ना, 100 दिखा रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ना आपका 10 कॉन्फ़िगर किया है। मतलब अगर आप 100 कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे 100 एंट्री करते हो तो ये 1000 के साथ कॉन्फ़िगर करेगा, अगर आप 10 कॉन्फ़िगर करते हो तो ये क्या करता है आपका 100 के साथ कॉन्फ़िगर करेगा। तो हमें काम करेंगे, हम 1 वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो 1 दे दिया, मतलब हमारा जो वैल्यू है ना डिले का वैल्यू वो आपका कितना दिखना चाहिए, 10 दिखना चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इंटरफेस को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख लो आपके पास जो वैल्यू है ना वो आपका 10 माइक्रोसेकंड में हो गया है। तो मतलब फास्ट इथरनेट 1/0 का आपका डिले वैल्यू जो है वो कम हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा देखेंगे कि हम एक बार IP राउट चेक कर लेंगे कि हमारा EIGRP के लिए एंट्री जो है, आप देखो अभी फास्ट इथरनेट जो आपके पास था ना 1/0 जिसमें आपका R2 कनेक्टेड था, उसके तरफ ही सिर्फ आपका जो वैल्यू है ना वो आपका प्रीफर हो गया है, और बाकी सारे। और इसका अगर आप देखोगे 200 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक अगर आप देखोगे तो पहले जो आपके पास वैल्यू था और इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, आप देख लो ये हो गया आपका अभी का वैल्यू, ठीक है, और ये था आपका पुराना वाला वैल्यू। पुराने में आपका सारे का जो बैंडविड्थ वगैरह आपका जो भी वैल्यू था ना वो आपका सेम था, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसका CD जो है ना कंप्यूटर डिस्टेंस आपका चेंज हो गया। RD तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि जो नेबर आपका वैल्यू दे रहा है ना, जो वहाँ से जो उसका CD वैल्यू है जो वो बता रहा है वो आपके लिए RD है, तो वो तो सबके लिए सेम है। लेकिन अगर आप ये वाला वैल्यू को चेक करोगे तो इस केस में आपका CD का जो वैल्यू है ना वो वैल्यू आपका इसका कम हो गया है, इसलिए ये आपका प्रीफर हो गया है और ये सबसे बेस्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है।
तो अगर आप EIGRP में आप पाथ मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो इसी तरह से आप पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। इसका और कुछ एग्जांपल आपको चाहिए तो आप पैकेट ट्रेसर में भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो आप कुछ टोपोलॉजी वगैरह बना के इसका टेस्ट कर लेना, ठीक है। इसमें किसी को और कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने डिले का चेंज किया ना उसे मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरा कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे। जी ठीक है, तो मैंने ये डिले वैल्यू को फिर से हटा लिया, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट था वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये जो मैसेज आपको बार बार दिख रहा है ना, ये मैसेज दिक्कत है मेरे पास जो इमेज पड़ा है ना, इस इमेज के लिए ये आपको दिखा रहा है, इस इमेज का दिक्कत है। तो इस तरह से आप पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। और एक आपके पास एक EIGRP का स्टैटिक नेबरशिप, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात किए थे ना, तो आपके पास बहुत सारे टोपोलॉजी, जैसे जनरल टोपोलॉजी में आप बात किए थे, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजी आपके पास बहुत सारे, जैसे जनरली लान वगैरह डिजाइन करने के लिए आपके पास होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम और भी टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास और एक हब एंड स्पोक वाला टोपोलॉजी आता है, ठीक है। तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी आपका कैसा होता है, एक मान लो आपके पास हेडक्वार्टर है जो कि आपके दिल्ली में है, और ये आप मान लो आपका इंटरनेट है या फिर कोई स्विच आपका कनेक्टेड है, इस तरह का आप मान लो आपके पास बेंगलोर में, और एक आपके पास है ब्रांच, और एक आपके पास ब्रांच है कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये जो टोपोलॉजी आपका होता है ना, ये आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होता है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपका ऐसा होता है कि कभी कभी आपके जो हेडक्वार्टर होता है ना, जो ये आपका हेडक्वार्टर हो गया दिल्ली का, तो आपके ट्रैफिक अगर स्पोक से, एक स्पोक से कोई यूजर अगर दूसरी स्पोक के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो आपके ट्रैफिक हो सकता है ऐसे ट्रैवल करता है। तो ये अचीव करने के लिए आपके पास दूसरा VPN टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जैसे इसके लिए बेसिकली DMVPN यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी का हम यूज करके DMVPN या फिर MPLS लिंक यूज करके हम करते हैं, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी हम अचीव कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अब जब EIGRP का नेबरशिप करोगे ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, एक ही इंटरफेस के ऊपर आपका ऐसा होता है कि आपके जो ट्रैफिक होता है ना हेडक्वार्टर में, एक ही इंटरफेस में ट्रैफिक आपका दो नेबरशिप के लिए आपके ट्रैफिक रिसीव होते हैं। एक ही इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक जो है दो इंटरफेस से जो भी मैसेजेस, अपडेट कुछ भी होता है ना, आपके ट्रांसमिट किया जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि इसमें ना आप मल्टीकास्ट वाला मत भेजो। जो आपका जनरल के लिए अगर आप बात करोगे ना, तो जनरल में आपका क्या होता है, EIGRP का जब भी कोई मैसेज, हेलो मैसेज हो गया, अपडेट मैसेज हो गया, कोई भी मैसेज आपका ट्रांसमिट करता है तो वो मल्टीकास्ट मैसेज होता है, ठीक है। तो मल्टीकास्ट मैसेज में अगर आप बात करोगे तो उस केस में मैंने आपको एक सिनेरियो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीच में अगर आपका कोई स्विच कनेक्ट है, उससे अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है ना, तो उस केस में हो सकता है दूसरे डिवाइस भी अगर एनेबल कर ले तो वो सेम मल्टीकास्ट मैसेज को आपका रिसीव कर ले। तो ये वाला एक टोपोलॉजी। और एक अगर मैं जनरल के लिए आपके LAN में भी एक बात करूं तो आप ऐसा समझ सकते हो, आपके पास एक स्विच था, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो ये मान लो आपका हब था, ये सारे आपके स्पोक हो गए। तो उस केस में आपका ऐसा है कि ये अगर कोई हेलो मैसेज आगे भेज रहा है तो सबके पास हेलो मैसेज जा रहा है, ठीक है, सबके पास जा रहा है, सही है। लेकिन अगर किसी के पास किसी एक के लिए स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन भेजने की आप कोशिश करोगे ना, तो उस केस में स्पेसिफिकली आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके EIGRP में जितने भी मैसेज आपके ट्रैवल होते हैं वो आपके किस में ट्रैवल होते हैं, आपके मल्टीकास्ट के रूप में ट्रैवल होते हैं। और आपके स्विच को ना मल्टीकास्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्विच में आप क्या करते हो, आप मतलब आप EIGRP नहीं चलाते हो, तो वो हर मल्टीकास्ट मैसेज को क्या करता है, एट लास्ट हर एक पोर्ट से ब्रॉडकास्ट की तरह फ्लो करा देता है। तो इस केस में जब आप हब एंड स्पोक सिनेरियो के लिए जा रहे हो तो उस केस में, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके जो ट्रैफिक है ना वो आपका, आप ऐसा चाहते हो कि आपका नेबरशिप सिर्फ किसी के साथ बने और किसी के साथ ना बने, ठीक है, आप चाहते हो। और उसके साथ साथ आप चाहते हो कि EIGRP का जो भी मैसेज यहाँ से आगे जा रहा है ना, ये सिर्फ इसी के पास ही जाए, किसी दूसरे के पास ना जाए। तो इससे तो मल्टीकास्ट से काम नहीं होगा, क्योंकि मल्टीकास्ट अगर आप यहाँ से भेजोगे तो स्विच तो जरूरत है हो ना हो, ये तो आगे हर एक डिवाइस के पास भेजेगा ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनिकास्ट का मैसेज भेज सकते हो। तो उसके लिए अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइस और ये डिवाइस के बीच में आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक नेबरशिप चला सकते हो, ठीक है। अभी स्टैटिक नेबरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस नेबर का इंफॉर्मेशन आप EIGRP के अंदर डाल सकते हो, और उससे क्या होगा, आपके डिवाइस जो है एक डिवाइस के साथ आपका स्टैटिक नेबरशिप जो बना लेगा। अब देखो, जब आप स्टैटिक नेबरशिप बनाने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास पता है कि यहाँ से आपको दो नेबर, आपके दो डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये इंटरफेस को आप EIGRP में जब तक नेटवर्क कमांड के साथ एडवर्टाइज नहीं करोगे तो ये इंटरफेस आपका EIGRP का कोई भी मैसेज आगे नहीं भेजेगा। और आपको पता है नेटवर्क कमांड चलाते ही यहाँ पे क्या है, आपका डायनामिक EIGRP, डायनामिक नेबर डिस्कवरी वगैरह सब कुछ करने के लिए आपका EIGRP एनेबल हो जाता है। आपका डायनामिक सारे चीज यहाँ पे चलते हैं जो कि मल्टीकास्ट के थ्रू होते हैं।
एक बार अगर इस इंटरफेस के लिए आपने कोई स्टैटिक नेबरशिप डिफाइन कर दी, आपने स्टैटिक, पहले आपका डायनामिक नेबरशिप इसके साथ भी था, डायनामिक नेबरशिप आपका इसके साथ भी था, और आपने अगर ये इंटरफेस पे जाके स्टैटिक नेबरशिप इसके साथ आपने डिफाइन कर दी ना, तो ये इंटरफेस से आपका डायनामिक नेबरशिप भी आपका ब्रेक हो जाते हैं। जितने भी आपका डायनामिक नेबरशिप है, जो नेबरशिप आपका इसके साथ था, ये आपका भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी इंटरफेस पे भी जाके आप स्टैटिक नेबरशिप चला रहे हो किसी एक इंटरफेस के लिए EIGRP का, तो उस केस में जितने भी नेबर, अगर आप ये दोनों के लिए आप चाहते हो तो इसके लिए भी एक स्टैटिक नेबरशिप चलाओ और इसके लिए भी एक स्टैटिक नेबरशिप आपको अलग अलग सा चलाना पड़ता है। और स्टैटिक नेबरशिप में जो भी आपका हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज, कुछ भी आपका ट्रैवल होते हैं ना, वो आपका यूनिकास्ट जाते हैं। मतलब ये अगर अपडेट देना चाहता है स्टैटिक के केस में, अगर दो नेबरशिप इसके स्टैटिक में ऊपर और नीचे दो राउटर अगर कनेक्ट है एक ही लिंक से, स्टैटिक नेबरशिप आपने बनाया, तो उस केस में ये एक बार अपडेट इसको देगा, दूसरी बार अपडेट इसको देगा। मतलब पूरे आपका जो यूनिकास्ट है ना, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आपका जो भी मैसेज वगैरह जाएगा वो आपका यूनिकास्ट हो जाएगा 1 to 1। ठीक है, तो इसको एक बार इसको चलाने के लिए भी आपके पास एक छोटा सा कमांड है, मैं एक टेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस R6 पे मैं टेस्ट करूंगा। अब देखो R6 के जो ये फास्ट इथरनेट 0x1 वाला इंटरफेस है ना हमारे पास, इस इंटरफेस पे डायनामिकली हमारे पास दो नेबर बने हैं, एक R4 बना है, एक R5 बना है। मैं आपको एक बार वेरीफाई भी करा देता हूँ। अच्छा ये ठीक है, एक काम करते हैं, नो लॉगिंग, सिक्योरिटी लेवल क्या बता रहा है, 4 ना, ठीक है, अब नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार हम नेबरशिप पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो नेबरशिप में आपको अभी राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5 दोनों दिखा रहा है। तो हम अभी चाहते हैं कि राउटर 4 के साथ हम क्या करेंगे, स्टैटिक नेबरशिप बनाएंगे। और ये हमारा राउटर 4 और 5 दोनों आप देख सकते हो फास्ट इथरनेट 0x1 पे कनेक्ट है। तो हमें इसके लिए राउटर के जो EIGRP के जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जाना पड़ेगा। इसमें एक कमांड है आपके पास नेबर का IP। तो नेबर का IP हमारा ये है, तो ये IP मैं डाल देता हूं। उसके बाद अरे ये फिर से दिखा रहा है, चलो ये वर्चुअल इमेज है इसलिए आपको दिक्कत दे रहा है। इसके बाद हमें इंटरफेस का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि फास्ट इथरनेट किसके ऊपर हमारे पास कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0x1 पे। एक सेकेंड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दी। तो आप देखो अभी के लिए इसने दोनों के साथ नेबरशिप जो है ना ब्रेक कर दी, क्योंकि फास्ट इथरनेट ये जो आपका था ना 172.16.2.4 जो आपका राउटर 4 था, वहां पे हमने कोई स्टैटिक नेबरशिप कॉन्फ़िगर नहीं की। तो स्टैटिक नेबरशिप अगर आप करोगे कॉन्फ़िगर, तो दोनों तरफ से आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक तरफ स्टैटिक में करोगे, दूसरी तरफ अगर आप स्टैटिक में नहीं करोगे, तो ऐसा होगा, यहां पे अगर आपने डायनामिक चला कर रखा है, तो ये डायनामिक मतलब ये क्या करेगा, EIGRP का जो मल्टीकास्ट मैसेज है ना, उस मल्टीकास्ट मैसेज को समझेगा। और अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक की मतलब स्टैटिकली नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर दिया ना, तो ये स्टैटिक मैसेज को समझेगा। तो इन दोनों के बीच कोई नेबरशिप नहीं होगा, क्योंकि ये तो डायनामिकली हेलो मैसेज भेजेगा, तो ये उसे समझेगा नहीं, और ये स्टैटिकली हेलो मैसेज भेजेगा, ये समझेगा नहीं। तो दोनों के बीच आपका कोई नेबरशिप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें R4 के पास भी जाके कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन यहाँ पे R5 के साथ भी इसने कुछ क्या किया, आपका जो नेबरशिप है ना उसको ब्रेक कर दी। क्यों ब्रेक कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस इंटरफेस के लिए आप EIGRP का स्टैटिक नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ये आपका कमांड है, ये नेबर का IP है और नेबर कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट है। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो जिस इंटरफेस पे आप स्टैटिक नेबरशिप एनेबल कर देते हो, तो उस इंटरफेस से आपका जो मल्टीकास्ट मैसेज है EIGRP का, वो आपका एक्चुअली बंद हो जाता है। आपका डायनामिक नेबरशिप नहीं बंद होता है, आपका जो मल्टीकास्ट मैसेज है ना वो आपका बंद होता है। तो मल्टीकास्ट मैसेज अगर EIGRP का आपका उस इंटरफेस से बंद हो गया, तो उस केस में आपका डायनामिक नेबरशिप भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी आपका बंद हो जाता है। ठीक है, अभी मैं R4 के पास भी जाऊंगा और वहां पे भी मैं क्या करूंगा, स्टैटिक नेबरशिप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा।
एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से वाले इंटरफेस पे R6 कनेक्ट है। अच्छा, इसने ब्रेक ही कर दी। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट 0/1 पे है, तो R6 का आपका IP यही होगा, नेबर 172.16.1.6 होगा, और ये फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं चलाते ही आपका जो है ना ऑन डिफरेंट नेटवर्क ऑन फास्ट इथरनेट 0/1, 1 सेकेंड। फास्ट इथरनेट 0/1 का नेटवर्क क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, नेटवर्क आपका डिफरेंट है इसलिए ये बता रहा है। तो राउटर EIGRP 100, तो ये जो नेटवर्क मैं यहाँ पे ले रहा था ना 16.1.6, ये फास्ट इथरनेट 0/1 पे ये नेटवर्क आपका कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, ये यही प्रॉब्लम बता रहा है कि डिफरेंट नेटवर्क। एक्चुअली इसका IP है 172.16.2.6 है। ठीक है, 172.16.2.6 फास्ट इथरनेट 0/1। ये सब जो दिक्कत आपको यहाँ पे दिखा ना, ये सब याद रखिएगा, कभी कभी भी आपको मतलब मिल सकता है। ठीक है, स्टैटिक पेयर कॉन्फ़िगर्ड इसने आपको बता दिया। R6 पे भी अगर आप जाओगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये मैसेज आप देख लो। ठीक है, पहले इसने नेबरशिप बना ली, फिर उसके बाद एडजेंसी आपको मिल गया। अभी के लिए अगर आप चेक करोगे डू सो IP EIGRP नेबर, तो यहाँ पे आप देख लो, आपको यहाँ पे नेबरशिप जो है राउटर 4 के साथ बनाए, 5 के साथ इसलिए नहीं बनाए क्योंकि 5 के साथ हमने डायनामिक नेबर चला के रखा है, और कोई स्टैटिक नेबरशिप उसके तरफ हमने भेजा ही नहीं, इसलिए आपको दिखा रहा है। ठीक है, और 5 के लिए भी अगर आप करना चाहो तो 5 के लिए भी आप कर सकते हो, राउटर EIGRP 100, इसके लिए भी आप ये कमांड चला सकते हो नेबर, और 5 का जो IP आपके पास है 172.16.2.5 है, और ये भी आपका फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट है। 5 के पास भी जाके अगर आप सेम कमांड चला लोगे तो आपके दोनों के बीच जो है नेबरशिप आपका अप आ जाएगा। अरे यार, ठीक है, नेबर 172.16.2.6 फास्ट इथरनेट, इसके भी 0/1 पे कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका नेबरशिप ऑफ आ गया। 6 पे भी इसने मैसेज दे दिया होगा। ठीक है, ये नेबरशिप आपका ऑफ आ गया। तो आप स्टैटिक नेबरशिप आप चाहो तो EIGRP में भी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप मल्टीकास्ट मैसेज भेजना नहीं चाहते हो तो बेसिकली हब एंड स्पोक सिनेरियो पे आपका ये किया जाता है कि स्टैटिक नेबरशिप बनाने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ अगर और एक चीज़, मैं छोटा सा एक चीज़ आपको दिखा दूं, आप देख लो। मैं अभी क्या करता हूं कि R2 के पास चला जाता हूं। एक आपका EIGRP में एक गुड बाय मैसेज होता है, कभी कभी आपको पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट है मेरा नंबर, इसको मैं क्या करता हूँ, शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, शट डाउन होते ही ये आपका क्या करता है, सारे कुछ आपका EIGRP का जो नेबरशिप वगैरह होता है ना, वो ब्रेक कर लेता है। ठीक है, इसने नहीं दिखाया गुड बाय मैसेज है। गुड बाय मैसेज होता है, शायद मैंने लॉगिंग को डिसेबल कर दिया, उसके लिए कुछ वजह से ये नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, डू शो रन सेक्शन राउटर EIGRP। ठीक है, मैं सारा इंटरफेस को हटा देता हूँ EIGRP से। देखिए,
यहाँ पे आपको इंटरफेस गुड बाय रिसीव हो गया। उस केस में भी गुड बाय मैसेज आपको रिसीव होते हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर आपका एक तरफ से आपके नेबर जो है आपके साथ अगर नेबरशिप ब्रेक करता है ना, तो उस केस में वो क्या करता है, गुड बाय मैसेज आपको दे देता है। और उसके बाद आपका जो भी, अगर आप मतलब नेटवर्क को कोई इंटरफेस को अगर आप हटा देते हो EIGRP से या कुछ भी करते हो, कोई चेंजेस करते हो, तो उस केस में वो आपका नेबर डाउन जाने से पहले या फिर EIGRP का नेबरशिप जब ब्रेक करता है ना, सबसे पहले उसमें EIGRP का ब्रेक, जो भी नेबरशिप वगैरह आपका चला है उसे ब्रेक करता है। फिर उसके बाद ब्रेक करते टाइम क्या करता है, एक गुड बाय मैसेज जो है एक नेबर की तरफ भेज देता है। तो ये गुड बाय मैसेज आपको R2 की तरफ से मिला है। कभी कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर से मैं चला देता हूँ। और क्या इसमें बाकी था? ठीक है, अभी थोड़ा फिल्टरिंग देखेंगे। तो एक बार मैं R1 के राउटिंग टेबल को चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। अब फिल्टरिंग के लिए हम यूज करेंगे सेम चीज़ जो ACL हमने चलाया था ना, उसी ACL को यूज करेंगे। और ACL का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था, जैसे इन के लिए या आउट के लिए लगाना, ये सारे चीज़ करना, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। 200 IP EIGRP इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लूपबैक्स मैंने बना के रखा है। 100 IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ ना, तो आप देख लेना कि 10.0.0.1 एक नेटवर्क है, 0.0 वाला नेटवर्क, 1.0 वाला नेटवर्क, 2.0, 3.0, 4 नेटवर्क मैंने अलग सा रखा है। और अगर आप R6 के राउटिंग टेबल में जाके देखोगे ना, 100 IP राउट EIGRP, तो आपको ये सारे नेटवर्क देखने को मिलेंगे। अच्छा, हमने एक समरी भेजा था ना 10 के नेटवर्क के लिए, उसको एक बार हटा लेते हैं। आप ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, आप एक बार थोड़ा इसे जो है ना टेस्ट कर लेना खुद करके, क्योंकि मैं बहुत फास्ट यहाँ पे शायद कर रहा हूँ, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे या फिर आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा। तो आप एक बार टेस्ट करके देखना खुद दिमाग में लेके ये सारे चीज़। ठीक है, अभी के लिए इसकी राउटिंग टेबल में मैं देखता हूँ, तो सारे नेटवर्क हमारे पास आ गए। 10.2 वाला नेटवर्क, 3, 0 और 1, 4 नेटवर्क मेरे पास आ गए। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ R1 के पास ना, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके पास जो 10.1 और 10.2 के नेटवर्क ना, वो आगे किसी के भी पास R1 से एडवर्टाइज हो। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर आप SCL के हिसाब से आप सोचोगे, जब आप ट्रैफिक को फिल्टरिंग कर रहे थे, R1 से आप नहीं चाहते हो आगे वो इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप क्या करते थे, उस इंटरफेस के आउट डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे R1 की तरफ से एडवर्टाइज का इन्फॉर्मेशन R6 तक भेज रहे हैं। तो अगर हम नहीं भेजेंगे, भेजने के टाइम ही उसे हम क्या करेंगे, ब्लॉक करके या फिल्टर करके भेज देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा नहीं जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। और इसको करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें एक्सेस लिस्ट की जरूरत है। और EIGRP में एक फीचर आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक SCL क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं SCL इन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आपका कहाँ होता है, इनसाइड EIGRP प्रोसेस। EIGRP प्रोसेस के अंदर हमें एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट चलाना पड़ता है, और उस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, SCL को लगाना पड़ता है। और इस SCL के अंदर ही हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स डालेंगे कि कौन से नेटवर्क को हम परमिट करना चाहते हैं, कौन से नेटवर्क को हम परमिट नहीं करना चाहते हैं। तो R1 के पास मैं जा रहा हूं इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार 200 IP राउट कनेक्टेड कर लेता हूं। मेरे पास अभी ये नेटवर्क कनेक्ट है। आपका 10.2 डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है लूपबैक 3 के साथ। 200 रन INT लूप 1 मैंने /24 का सबको मैंने लेके रखा है। तो मेरा यही है कि 10.0 का नेटवर्क और 10.1 के नेटवर्क को मैं आगे भेजना नहीं चाहता हूँ R6 के पास, और बाकी जितने भी नेटवर्क है ना उनको मैं भेजना चाहता हूँ। ये नेटवर्क इसके पास नहीं आना चाहिए और ये नेटवर्क नहीं आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेस लिस्ट में बनाऊँगा, एक्सेस लिस्ट, और मैं एक इसमें आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ट्रैफिक को, सोर्स ट्रैफिक जो है ना उसी को एक नेटवर्क या फिर सबनेट को आप मैच करा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में आप स्टैंडर्ड जो है एसीएल है आप ले सकते हो। तो एक्सेस लिस्ट 1 मैंने ले लिया, और EIGRP के फिल्टरिंग के टाइम आपका सजेस्टेड यही है कि आप नंबर मोड को यूज करो, नेम मोड को आप यूज मत करो, ठीक है। तो मैं एक्सेस लिस्ट 1 ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिनाई स्टेटमेंट चलाऊंगा। किसको मेरे को डिनाई करना है, ये नेटवर्क को मुझे डिनाई करना है। और इसके सबनेट मास्क क्या है, आपको पता है सबनेट मास्क है /24, इसका मतलब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपका ये होगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट में मैंने इसको डिनाई कर दी। दूसरी वाला स्टेटमेंट भी मैं चलाऊंगा, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, फिर कौन से नेटवर्क को मैं करूंगा, दूसरी स्टेटमेंट में 1.0 को मैं डिनाई कर दिया। और बाकी मैं क्या करूंगा, सबको परमिट कर लूंगा, 1 परमिट एनी, बाकी जो भी है वो आपका परमिट हो जाएगा। डू सो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो हमने एक्सेस लिस्ट 1 बनाया, जिसमें पहले वाला स्टेटमेंट में मैंने 10.0/24 को ब्लॉक कर दिया, डिनाई कर दिया। दूसरी वाले स्टेटमेंट में मैंने 10.1.0/24 को मैंने डिनाई कर दी। उसके बाद मैंने सारे को क्या किया, परमिट कर दिया। तो मेरा एक्सेस लिस्ट अभी के लिए रेडी है, पहला स्टेप मेरा हो गया। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे को EIGRP के प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा, राउटर EIGRP 100, इसमें आपको एक कमांड मिलता है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट करके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप डायरेक्टली जो भी एक्सेस लिस्ट आपने बनाया उस एक्सेस लिस्ट नंबर को आप दे सकते हो। तो एक्सेस लिस्ट हमने 1 बनाया था, मैंने दे दी। उसके बाद ये पूछ रहा है इसे इन में आप लगाना चाहते हो या आउट में लगाना चाहते हो। अब देखो, इसकी डिसीजन लेने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो नेटवर्क्स मेरे पास है ना, जिनके ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मतलब मैं किसी से भी EIGRP के ऊपर कुछ भी फिल्टरिंग वगैरह कर दूं मेरे लिए, तो कुछ तो काम का नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं जब आगे एडवर्टाइजमेंट करता हूं अपने नेबर को, तब मैं इसे भेजना नहीं चाहता हूं, ठीक है। कभी भी मैं अपने नेबर के पास कोई भी EIGRP का एडवर्टाइजमेंट भेजता हूं, तो उसके अंदर मैं ये नेटवर्क को, ये दो नेटवर्क को भेजना नहीं चाहता। मतलब मैं क्या चाहता हूं, इस एक्सेस लिस्ट के हिसाब से मेरा एडवर्टाइजमेंट फिल्टर होकर जाए। तो मेरे को डेफिनेटली कहां पे लगाना पड़ेगा, आउट में लगाना पड़ेगा, या फिर इन पे भी मैं लगा सकता हूं। कहां पे, अगर मेरे केस में मैं नहीं चाहता हूं कि R6 जो है इन दो नेटवर्क को रिसीव ना करे, तो R6 में अगर मैं जाके कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं इन में लगाऊंगा। इन में मतलब आपका क्या होगा, आउट का मतलब आपका यही होगा कि जब आपके राउटर EIGRP का अपडेट मैसेज को आगे भेजेगा, तो अपडेट में से आपके एक्सेस लिस्ट के हिसाब से फिल्टर करके और एडवर्टाइजमेंट आगे भेजेगा। इनके केस में आपका यही होगा कि आपका R6 में जो अगर आप जाके लगाते हो, तो उस केस में आपका यही होगा कि R6 जब भी कोई EIGRP का अपडेट को रिसीव करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस एक्सेस लिस्ट के हिसाब से जो आप कॉन्फ़िगर करते हो फिल्टर कर लेगा, फिर उसके बाद अपने टोपोलॉजी और लिंक टेबल को अपडेट कराएगा, फिर वहां से टोपोलॉजी टेबल, फिर आपका राउटिंग टेबल में जाएगा। लेकिन जब आप आउट में लगा रहे हो किसी के पास, R1 के पास जब मैं जाके आउट में लगाऊंगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपके प्रीफिक्स जो है पहले टोपोलॉजी टेबल में अपडेट होगा, फिर टोपोलॉजी और लिंक में अपडेट होगा, फिर टोपोलॉजी टेबल में अपडेट होगा, फिर राउटिंग टेबल में बेस्ट अपडेट होने के बाद आपका जब EIGRP एडवर्टाइजमेंट आगे फिर भेजा जाता है ना, तो उसके बाद जब वो अपडेट मैसेज भेजेगा, तो भेजने के टाइम अपडेट में से फिल्टर कर लेगा। तो मैं R1 पे लगा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आउट डायरेक्शन में लगा लूंगा। तो मैंने लगा लिया, ठीक है। तो लगाने के बाद अब मैं जाके क्या करता हूं, आपको थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत होता है, क्योंकि आपका अपडेट मैसेज जो है ना फिर से आपका, ठीक है, यहाँ पे हो गया, आपका रिफ्रेश हो गया, जो भी नेबरशिप वगैरह आपका रिफ्रेश हो जाता है। मैंने आपको बताया था कोई भी आप चेंजेस वगैरह करोगे तो उस केस में आपका ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जाके एक बार हम क्या करते हैं, शो IP राउट EIGRP चला लेते हैं, ठीक है। आप देख लो, जिसको आपने डिनाई किया था वो आपका नहीं आया, और जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट आना था वो आपका एडवर्टाइजमेंट आपके आ गए। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आपके पास फीचर है, जिसमें आप ACL वगैरह बना के आप इस तरह का एडवर्टाइजमेंट को भी फिल्टर कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपने एक्सेस लिस्ट का मतलब प्रैक्टिकल किया है, जैसे आपने एक्सेस लिस्ट में किया था, सेम यहाँ पे होगा। एक्सेस लिस्ट में आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ट्रैफिक को आप ब्लॉक या फिल्टर जो भी करना था आप कर रहे थे, तो उस केस में आप इंटरफेस में जाकर आप अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को आप क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्टली डेटा प्लेन को कर रहे हो, कल के क्लास में जो हमने किया था वो डेटा प्लेन को हम फिल्टर कर रहे थे डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट जाके कंट्रोल प्लेन, मतलब EIGRP के अंदर जाके आप कर रहे हो ना, तो कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक आप क्या कर रहे हो, उससे मैनेज कर रहे हो, मतलब एक्सेस लिस्ट लगा के, ठीक है।
तो इसका और कुछ भी एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे और एक भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, हमने R1 पे लगा दिया। अब मैं नहीं चाहता हूं कि हम इन के डायरेक्शन में एक बार लगा के देखेंगे, ठीक है। तो यहां से पहले मैं क्या करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को एक बार हटा देता हूं। अभी दूसरी चीज पढ़ने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो 1-2 मिनट इसी को ही हम देख लेते हैं, क्योंकि ये गूगल का कुछ हुआ है, चेंजेस हुआ है टर्म एंड कंडीशन। 1 घंटे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से हटा दी। अब फिर से आपका नेबरशिप वगैरह जो रिफ्रेश होना था वो आपका हो गया। अब मैं चाहता हूँ R6 के पास, अभी के लिए अगर मैं चलाता हूँ तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिखता है। तो मैं R6 के पास यही चाहता हूँ कि बस यही वाला जो नेटवर्क है ना, यही नेटवर्क मेरे पास EIGRP में एडवर्टाइजमेंट से आए और बाकी कोई भी नेटवर्क मेरा एडवर्टाइजमेंट से ना आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे भी एक्सेस लिस्ट में 5 नंबर ले लेता हूँ। मैं परमिट स्टेटमेंट एक चला रहा हूँ। परमिट कौन से नेटवर्क को मैं कर रहा हूँ, ये वाले नेटवर्क को। इसकी मास्क वैल्यू आपका /24 है, तो इसका मतलब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपका यही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको परमिट कर दी। और बाकी आपको एक्सेस लिस्ट में आपको पता है, अगर आप कोई स्टेटमेंट चलाते हो तो एट द एंड ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिनाई, मतलब डिनाई एनईएनई का स्टेटमेंट आपका लग जाता है। तो मतलब मैं अगर एक्सेस लिस्ट में और कोई स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली बस यही स्टेटमेंट में जो परमिट है वही आपका परमिट होगा, बाकी सारे आपके डिनाई हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं राउटर की एक बार कॉन्फ़िगरेशन EIGRP का चेक कर लेता हूँ। अगर आप कहीं पे भी EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए जाते हो, आपको ऑटोनोमस सिस्टम पता नहीं, तो आप ये चला सकते हो, डू शो रन सेक्शन राउटर EIGRP या फिर शो IP प्रोटोकॉल, 2 में से कोई कमांड आप चला सकते हो। तो मेरा एक्चुअली प्रैक्टिस है इस तरह का, तो मैं इसलिए इसको चला लेता हूँ जल्दी से। और शो IP प्रोटोकॉल में आपको बहुत सारे जो है ना लिस्ट आपको देखने को मिलते हैं पूरे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सेम कमांड डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ACL का नंबर जो मैंने दिया था, और यहाँ पे मेरे को रिसीव हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं नहीं भेज रहा हूँ, मेरे को रिसीव हो रहे हैं, उनमें से मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इन डायरेक्शन में लगा लूँगा। हो गया मेरा काम। अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार करूँगा ताकि मेरा जितने भी नेबरशिप है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, एक बार आपका रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने का मतलब इसमें भी आपका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपका टोपोलॉजी और लिंक टेबल भी आपका रिफ्रेश होता है, टोपोलॉजी टेबल, फिर राउटिंग टेबल। यहाँ पे भी आपका डुअल एल्गोरिथम फिर से काम करता है, फिर से आपका जितने भी मैट्रिक कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन भी आपका होते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिखना है वो आपको दिख जाता है। शो IP राउट EIGRP तैयार। आपको पता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ टाइप करते हो, ऐसे गलती से कुछ टाइप हो गया, तो आपको ट्रांसलेटिंग EIGRP या ट्रांसलेटिंग कोई भी नाम आपको लिख के दिखता है। तो इसको बंद करने के लिए क्या प्रोसेस है आपको पता है ना, ये क्यों होता है आपको पता है? बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता देता हूँ आपको, बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में ना डोमेन लुकअप का जो ऑप्शन होता है ना वो एनेबल हो जाता है। डोमेन लुकअप एक बार अगर एनेबल हो गया तो उसका मतलब आप कोई भी अगर नाम टाइप करते हो ना, तो उसे वो समझता है कि आप कोई होस्ट नेम या फिर कोई डोमेन नेम आप टाइप कर रहे हो, आपके डिवाइस ऐसा समझता है। इसलिए वो उसे क्या करता है, उसे ट्राई करता है रिजॉल्व करने के लिए। जैसे DNS का प्रोसेस होता है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे चालू कर देता है। इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे आपने कोई भी डोमेन सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं की, DNS सर्वर, इसलिए ये क्या कर रहा है, उसे ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा है 255 पे। तो उससे ब्रॉडकास्ट DNS रिजॉल्व करने के लिए ये ट्राई करता है, कुछ देर के लिए वेट करता है। अगर उसे कोई DNS का रेस्पॉन्स नहीं आया तो ये क्या करता है, आपको थोड़ी देर के बाद दिखा देता है इनवैलिड इनपुट या कुछ भी दिखा देता है। तब तक ये कोशिश करता रहता है, जो आपका टाइम ले लेता है। इससे आप बंद करना चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन है, नो IP डोमेन लुकअप, आप चला सकते हो। ठीक है, ये कमांड अगर आप चला लोगे तो आप देख लो, सेम कमांड में चलाऊंगा, अभी कुछ दिक्कत नहीं दिखाएगा। ठीक है, सेम कमांड में चला लेता हूँ, डायरेक्टली ये दिखा दिया आपको इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। पैकेट ट्रेसर वगैरह में आप कर रहे हो तो ये भी कमांड चला लेना, लेकिन रियल टाइम में आप चेक करना, जब भी आप कर रहे हो ना, उस डिवाइस से कोई डोमेन के साथ कम्युनिकेशन वगैरह कर रहा है, तो अगर आप इसे बंद कर दोगे ना तो आपका डोमेन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे डोमेन के साथ क्या होता है, मैं यहाँ पे अगर पिंग कर रहा हूँ ना, वो 8.8.8.8, उसके जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, पिंग google.com में कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आपका ये इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने, और प्रोटोकॉल नॉट रनिंग ये बता रहा है, आपने DNS एनेबल करके नहीं रखा है इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे शो IP राउट EIGRP। आप देख लो, एक ही राउट सिर्फ आपके पास अभी के लिए, जो भी आपको रिसीव हो रहे थे उनमें से एक ही राउट आपके पास अवेलेबल है, और कोई भी राउट आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह का भी फिल्टरिंग कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल वगैरह आपके